नमस्कार दोस्तों। एक अधूरी मोहब्बत, सिया और आरव की दास्तां। दोस्तों, मैं अमित विश्वकर्मा और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो प्यार की सच्चाई को दर्शाती है। ये कहानी है सिया और आरव की। सिया एक छोटे से शहर की लड़की और आरव एक लेखक। दोनों की मुलाकात ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, लेकिन उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। सिया एक छोटे से कस्बे की लड़की जिसकी आंखों में हमेशा सपने होते थे, लेकिन उसके सपने किताबों के पन्नों में छिपे रहते थे। लाइब्रेरी उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। वहाँ वह घंटों किताबों के साथ वक्त बिताती। दूसरी ओर आरव एक मशहूर लेखक था। वह बड़े शहर में रहता था जहाँ उसकी किताबें बेस्ट सेलर हुआ करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। वह अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में उस छोटे कस्बे की लाइब्रेरी में पहुंचा। आरव ने पहली बार सिवा को देखा। एक किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यहाँ ऐसी कोई किताब है जो टूटे हुए दिल को जोड़ सके? सिया ने बिना कुछ बोले हाँ, एक किताब की ओर इशारा किया। वह किताब थी प्यार की अधूरी कहानी। आरव ने हंसते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें भी अधूरी कहानियां पसंद है? सिया ने जवाब दिया, हर कहानी का अंत जरूरी नहीं। कुछ अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं। इस पहली मुलाकात के बाद आरव और सिया की बातचीत बढ़ने लगी। आरव हर दिन लाइब्रेरी आता, सिया से बातें करता। सिया की मुस्कान में आरव को सुकून मिलता था और सिया को आरव के शब्दों में अपनी दुनिया दिखाई देती। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। आरव ने महसूस किया कि वह सिया के बिना अधूरा है, लेकिन सिया के दिल में एक डर था जो वह आरव से छिपा रही थी। एक दिन आरव ने सिया से कहा, सिया, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए। सिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, आरव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत छोटी है। मुझे एक गंभीर बीमारी है और मैं ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आरव ये सुनकर टूट गया, लेकिन उसने सिया से वादा किया, तुम्हारी जिंदगी छोटी हो सकती है, लेकिन मैं हर दिन तुम्हारे साथ एक पूरी जिंदगी बना दूंगा। इसके बाद आरव ने सिया को खुश रखने के लिए हर वो काम किया जो वह कर सकता था। वह उसे झील के किनारे लेकर जाता है, जहां दोनों घंटे बातें करते। रात के आसमान में तारों के नीचे उसकी पसंदीदा कविताएं सुनाता। सिया की मुस्कान उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बन गई थी। लेकिन समय रुकता नहीं। सिया का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। आरव उसे देखकर टूट जाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन सिया ने आरव को बुलाया और कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल याद रहेगा, लेकिन अब वक्त आ गया है जब मुझे जाना होगा। उसने आरव के हाथ में एक खत दिया और कहा, इसे तब पढ़ना जब मैं तुम्हारे पास ना रहूं। सिया की मौत के बाद आरव ने वह खत खोला। उसमें लिखा था, आरव, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। तुमने मुझे जिंदा महसूस कराया। अगर कहीं दूसरी दुनिया है तो मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। आरव ने सिया की यादों को अपनी किताबों में जिंदा रखा। उसने कभी शादी नहीं की। उसकी हर कहानी में सिर्फ सिया का जिक्र होता है और आज
और आज भी वह झील के किनारे बैठकर सिया की यादों के साथ जीता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सिया और आरव की नहीं है, ये उन सभी की कहानी है जिन्होंने प्यार किया और उसे जिंदा रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें।